नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फाइनेंस गीक। आज जो टॉपिक दोस्तों मैं आपके सामने लेके आया हूं वो है बिरला हेल्थ इंश्योरेंस का एक्टिव एश्योर्ड डायमंड हेल्थ प्लान। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो हम जानते ही हैं। तो हमारे पास एक कवर जरूर होना चाहिए, चाहे वो 2 लाख रुपए का हो, 3 का हो, 5 का हो, 15, 20 या 1 करोड़ रुपए का। एक कवर हमको जरूर लेके रखना चाहिए। मगर उस कवर को लेने से पहले जिस भी कंपनी से आप वो कवर ले रहे हैं उसके प्रोडक्ट और उस पॉलिसी और उस प्लान के बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे हैं कि फिट रहिए और पाइए अगले साल 30% डिस्काउंट इन प्रीमियम। बिल्कुल दोस्तों, आदित्य बिरला का ये प्लान आपको 30% का डिस्काउंट देगा नेक्स्ट प्रीमियम में अगर आप फिट रहेंगे। और अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि 30% डिस्काउंट आपको कैसे मिलेगा तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इसका पूरा बेसिक ज्ञान बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले दोस्तों उसका पता होना चाहिए कि वो कंपनी कितनी बड़ी है और उसकी प्रेजेंस कितनी मजबूत है मार्केट पे। तो इस कंपनी के बारे में बात करें दोस्तों तो 650 सिटीज़ में इसकी प्रेजेंस है। कुछ 6000 हॉस्पिटल्स के साथ ऑल ओवर इंडिया इनका टाई अप है। हर जगह ये कैशलेस ट्रीटमेंट देते हैं दोस्तों और कुछ नियर अबाउट 63,000 केस ये आज तक सेटल कर चुके हैं। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि कंपनी की मजबूती कितनी है और कंपनी कितनी सेटल्ड है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट फीचर के बारे में बात करते हैं। अगर पॉलिसी टर्म देखी जाए तो पॉलिसी टर्म 1, 2 या 3 साल की आप एक साथ ले सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करें दोस्तों तो 2 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का कवर आप ले सकते हैं। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर ले दोस्तों तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता क्या है। तो दोस्तों मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। इसका दोस्तों आपको क्लेम तभी मिल सकता है अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं 24 आवर्स के लिए, चाहे वो कोई प्लान ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सर्जरी करानी है या कुछ कराना है, कोई अनफॉर्सीन इवेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया और आप 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज हुए हैं तभी आपको क्लेम मिलेगा, अदरवाइज कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। तो दोस्तों और इसमें क्या क्या कवर होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। इसमें डॉक्टर फीस कवर हो जाती है, इसमें रूम रेंट कवर हो जाता है, कंज्यूमेबल कवर हो जाते हैं, आपके रेंट कवर हो जाते हैं और जो छोटा मोटा प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। रूम टाइप की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर तो आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख का तो आपका इसका 1% यानी मान लीजिए अगर आपने 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो आपको 1% यानी 2000 रुपए मिलेंगे पर डे रूम रेंट के लिए। सिंगल प्राइवेट एसी रूम की बात करें दोस्तों तो उसके लिए आपको कवर लेना पड़ेगा 5 लाख का, 7 लाख का और 10 लाख का। और दोस्तों अगर आपने 15 लाख या उससे ऊपर का सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल जाएगा। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इस सम एश्योर्ड में आपको उसके भी अपग्रेड कर दिया जाएगा और एक अच्छा रूम दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर सम एश्योर्ड के लिए एक अलग टाइप का रूम आपको मिलता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 2 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया और आप सोचेंगे कि आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम मिल जाएगा। तो इसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी था। आईसीयू की चार्जेस की बात करें दोस्तों इस प्लान में तो अगर आपने 2 लाख, 3 लाख या 4 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो आपको 2% ऑफ सम एश्योर्ड पर डे मिलेगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ये आपने बहुत ध्यान में रखना है। तो उसके बाद अगर आपने 5 लाख या अबव का ले रखा है तो अप टू सम एश्योर्ड। तो इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आपने देखना है कि जब भी आप कोई हेल्थ प्लान ले रहे हैं तो एटलीस्ट आप 5 लाख का सम एश्योर्ड लें। तो दोस्तों प्री हॉस्पिटलाइजेशन मेडिकल एक्सपेंस की कवर की बात करें तो ये क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। होता यह है कि जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उससे 30 दिन पहले अगर आपका कोई खर्चा हुआ है, कोई मेडिसिन में कोई खर्चा हुआ है तो वो भी कंपनी कवर कर देगी। और जब आप ठीक होकर घर आ जाते हैं तो उसके बाद भी आपका कुछ दिन खर्चा होता रहता है इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन और कुछ और भी आप लगा लो कि डॉक्टर की फीस लग जाती है या कुछ लग जाता है, वो भी आपका कवर होता रहता है। तो कंपनी उसका भी खर्चा आपको देगी अगले 60 दिनों तक। डे केयर ट्रीटमेंट की दोस्तों बात करें तो डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो एक ही दिन में कवर हो जाते हैं, उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 586 लिस्टेड प्रोसीजर कवर किए गए हैं अप टू सम एश्योर्ड। अगर आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है तो वो पूरा 5 लाख तक आपका इसमें कवर हो जाएगा। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो वो होता है होम केयर। कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते, तो उस केस में क्या होता है कि कंपनी ने 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको दिया हुआ है जो आप घर बैठ के ही उसका लाभ ले सकते हैं और वो पॉलिसी में कवर भी हो जाएगा। अगर आप किसी डॉक्टर को घर बुलाते हैं या कोई ट्रीटमेंट आपका घर पे ही चल रहा है तो आपने 5 लाख का अगर कवर ले रखा है तो 50,000 रुपया कंपनी आपको पे कर देगी।
रोड एम्बुलेंस कवर की बात करें तो दोस्तों वो भी हम देख लेते हैं कितना कितना कवर होता है। अगर आपने कवर 2 लाख 3 लाख या 4 लाख का लिया हुआ है तो 1500 तक आपका कवर आपको मिल जाएगा रोड एम्बुलेंस का दोस्तों। अगर आपने कवर 5 लाख से 10 लाख का ले रखा हुआ है तो आपको 2000 रुपया मिल जाएगा। अगर आपने 15 लाख से 40 लाख तक का ले रखा हुआ है दोस्तों तो 2500 रुपया आपको मिल जाएगा। अगर आपने 50 लाख से लेकर 75 लाख तक का कवर ले रखा हुआ है तो आपको 3000 रुपया मिल जाएगा दोस्तों, और 5000 रुपया मिल जाएगा अगर आपने 1 करोड़ से ऊपर का कवर ले रखा हुआ है तो। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात करें कि अगर कोई आपको डोनर कोई आता है और वो ऑर्गन डोनेट कर रहा है इन केस, तो वो भी इसमें अप टू सम एश्योर्ड तक कवर हो जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं रीलोड ऑफ सम एश्योर्ड। तो कंपनी यहाँ पे 150% का रीलोड दे रही है। इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 150% का रीलोड आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए एक्स पर्सन ने 5 लाख रुपए का कवर लिया हुआ है और वो एक ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज होता है और उसका ये कवर पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो क्या उसको 150% का रीलोड मिलेगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मगर अगर वो नेक्स्ट टाइम उसी पॉलिसी ईयर में फिर से हॉस्पिटलाइज होता है मगर किसी और बीमारी की वजह से, किसी और डिसीज की वजह से, तो उसको ये 150% का रीलोड मिल जाएगा। मगर ये 150% का रीलोड उसको मिल जाएगा अगर वो एक्सीडेंट की वजह से एडमिट हुआ है या हॉस्पिटलाइज हुआ है। तो दोस्तों ये था रीलोड। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ये रीलोड आपको तभी मिलेगा अगर आप एडमिट हुए हैं किसी और बीमारी की वजह से उसी फाइनेंशियल ईयर में या उसी पॉलिसी ईयर में। ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट की दोस्तों बात करें तो क्या वो कवर हो जाता है? बिल्कुल कवर हो जाता है। आयुष में क्या आता है दोस्तों, ये भी समझने का जरूरी है। इसमें दोस्तों आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, न्यूट्रोपैथी, योगा, होम्योपैथी, ये सब इसमें दोस्तों कवर हो जाता है। अब कितने तक का आपको इसमें सम एश्योर्ड मिल जाएगा दोस्तों, कितना आपको इसमें बेनिफिट हो जाएगा इन केस आप ये ट्रीटमेंट कराने की सोचते हैं, तो ये देख लेते हैं। इसमें 15, अगर तो आपने 2 लाख 3 लाख या 4 लाख का कवर ले रखा है दोस्तों तो 15,000 रुपया आपको इसका ट्रीटमेंट कराने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने 5 लाख से 10 लाख रुपया दोस्तों ले रखा है तो आपको इसमें 20,000 रुपया मिल जाएगा। अगर आपने 15 लाख से 40 लाख रुपया दोस्तों ले रखा है तो आपको 30,000 रुपया मिल जाएगा। अगर आपने 50 लाख से 75 लाख तक का कवर ले रखा है दोस्तों तो आपको इसमें मिल जाएगा 40 लाख रुपये का। और अगर आपने 1 करोड़ से 2 करोड़ का कवर ले रखा है दोस्तों तो 50,000 रुपया आपको इसमें ट्रीटमेंट कराने के लिए मिल जाएगा इस पॉलिसी के तहत। वैक्सीनेशन कवर की दोस्तों बात करें तो अगर आपने 1 करोड़ का कवर ले रखा है तो आपको 10,000 रुपया इसमें मिल जाएगा फॉर वैक्सीनेशन। अब दोस्तों नो क्लेम बोनस की बात कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख रुपए का कवर ले रखा है और आप उस ईयर में, उस पॉलिसी ईयर में आप उस क्लेम को यूज़ नहीं करते हैं तो आपका वो 5 लाख का कवर दोस्तों 10% बढ़ा दिया जाएगा और आपका अगले साल जो कवर होगा वो होगा 5,50,000 रुपया। यानी कंपनी आपको कोई भी क्लेम नहीं लेने के लिए एक बोनस देती है जिसको कहते हैं नो क्लेम बोनस, जो आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है दोस्तों, वो आपको मिल सकता है 7.5 लाख रुपया, यानी 50% ऑफ द सम एश्योर्ड तक मैक्सिमम आपको मिलेगा। हेल्थ चेकअप की बात करें तो दोस्तों 1 साल में एक बार आप हेल्थ चेकअप फ्री में करा सकते हैं। सेकेंड ई ओपिनियन की बात करें तो दोस्तों 15 क्रिटिकल इलनेस ऐसी कवर कर रखी है इस पॉलिसी में कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकेंड ओपिनियन मिले, उसका कुछ ऐसी डिसीजेज होती है जिसपे आप चाहते हो कि आपको सेकेंड ओपिनियन दिया जाए, तो 15 क्रिटिकल इलनेस इस पॉलिसी में कवर होती हैं जिसमें आपको एक सेकेंड ओपिनियन लेने की अनुमति मिलती है। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी आपको एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल, वो दोनों इसमें कवर होती है इस पॉलिसी के तहत। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हेल्थ रिटर्न्स की, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था और जो हमारे थंबनेल में भी लिखा गया है कि 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, वो क्या है। तो आइए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप फिट रहते हैं तो इस पॉलिसी के तहत आपको 30% का एक डिस्काउंट अगली पॉलिसी में मिल जाएगा, यानी कि अगले साल आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों जो कस्टमर्स जो हैं 18 साल से उनकी उम्र ज़्यादा है, उनको अस्थमा हो रखा है, हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, उनको साल में 2 बारी एक तरह से हेल्थ कोच दिया जाएगा जो उनको बताएगा कि आपको कैसे अपनी सेहत को कंट्रोल करना है और अपनी सेहत को और हेल्थ को कैसे बनाए रखना है। अब दोस्तों समझते हैं कि ये हेल्थ रिटर्न है क्या है। आपको ऐसा क्या करना है कि आपको ये 30% का डिस्काउंट मिल जाए। दोस्तों 30% डिस्काउंट लेने के लिए आपको पूरे 13 एक्टिव डेज आपको इस पॉलिसी के अंडर देने पड़ेंगे 1 महीने में। अब वो 13 एक्टिव डेज है क्या है वो भी समझ लेते हैं। 1 एक्टिव डे इज इक्वल टू 10,000 स्टेप्स इन अ डे, यानी कि आपको एक दिन में 10,000 स्टेप चलने हैं। जहाँ फिर सेकंड, जहाँ आपको 300 कैलोरीज बर्न करनी है। जहाँ फिर थर्ड अगर देखें तो हर दिन 30 मिनट आपने जिम में गुजारने हैं।
यानी कि अगर 30 मिनट आप जिम में गुजारेंगे, 300 कैलोरीज बर्न करेंगे या 10,000 स्टेप चलेंगे तो आपका एक एक्टिव डे माना जाएगा। और दोस्तों ये सिर्फ आपको महीने के 30 दिन नहीं करना है, आपको सिर्फ 13 दिन करना है और आपको नेक्स्ट पॉलिसी के और इसी पॉलिसी के नेक्स्ट आपको ईयर में आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 10,000 का प्रीमियम दे रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ 7,000 का ही प्रीमियम देना है दोस्तों। इसी तरह का दोस्तों आपको एक हेल्थ ऐप दे दिया जाएगा जहां से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कितने एक्टिव डेज हो गए हुए हैं, उस दिन आपके कितने स्टेप्स हो गए हुए हैं, या फिर आपकी कितनी कैलोरीज बर्न हो गई हुई हैं, आपने कितना टाइम जिम में गुजार लिया, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर हेल्थ रिटर्न की बात करें तो आप एक चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसके थ्रू भी आप देख सकते हैं कि आपका कितना रिटर्न बनता है। पॉलिसी के तहत ये देखेंगे कि आपका हार्ट स्कोर कितना काम कर रहा है, ग्रीन में है, ऑरेंज में है या फिर रेड में है, तो ये आप यहां से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह इस पॉलिसी के माध्यम से कंपनी बताना चाहती है कि आप फिट रहिए। अगर आप फिट हैं तो हमारे भी पैसे सेव हैं, हम भी प्रॉफिट में, आप भी प्रॉफिट में, तो दोनों एक विन विन सिचुएशन में काम करेंगे। एलिजिबिलिटी और कवरेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर इंडिविजुअल पॉलिसी की बात करें तो मिनिमम एंट्री एज 5 साल रहेगी, मैक्सिमम पे 9 बार है, यानी कि कोई भी मैक्सिमम एज तक आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं इंडिविजुअली। जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन होने चाहिए दोस्तों, उनकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए। फैमिली फ्लोटर की पॉलिसी की बात करें तो दोस्तों इसमें 6 मेंबर कवर हो सकते हैं, 2 अडल्ट और 4 चिल्ड्रन। मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री दोस्तों इसमें भी कोई नहीं है। एक्सक्लूजन की दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो इस पॉलिसी में कवर नहीं होता है। एक स्टार दोस्तों लगाया गया है, इसका मतलब ये है कि एक कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है कंपनी की कि आप इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। अगर वॉर हो जाती है या एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी हो जाता है, रेवोल्यूशन कुछ ऐसा हो जाता है, तो ये पॉलिसी आपका सम एश्योर्ड जो है वो इसमें कवर नहीं होगा। ब्रीच ऑफ लॉ विद क्रिमिनल इंटेंट हो जाता है और अगर इंटेंशनल सेल्फ इंजरी हो जाती है तो भी ये कवर नहीं होता है। इंटेंशनली आपको अगर सेल्फ इंजरी हो जाती है तो इसमें कवर नहीं होगा। अब्यूज हो जाता है, कोई इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस कुछ पर्सन, कोई एक्स पर्सन खा लेता है तो भी ये पॉलिसी कवर नहीं होगा। कॉस्मेटिक, एस्थेटिक और रीशेपिंग ऑफ ट्रीटमेंट, कोई सर्जरीज ये कवर नहीं होती हैं। स्पेक्टिकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज यानी ऑप्टोमेट्रिक थेरेपी भी इसमें कवर नहीं होती है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और मेंटल डिसऑर्डर भी इसमें कवर नहीं होता है दोस्तों बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड और को पेमेंट्स की। 30 डेज का वेटिंग पीरियड है दोस्तों। इसमें 30 डेज वेटिंग पीरियड फॉर एनी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट एन एक्सीडेंटल इंजरी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आप पॉलिसी लेते हैं तो अगर एक्सीडेंटली खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो ये पॉलिसी कवर करेगी, अदरवाइज कोई और ट्रीटमेंट कराने के लिए आपको 30 डेज का वेटिंग पीरियड रहेगा। दोस्तों स्पेसिफिक इलनेस और ट्रीटमेंट की बात करें, लाइक कैटरैक्ट, हर्निया, सिनोसिटिस, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्ज, वेरिकोस वेन्स, तो इसके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड दोस्तों रहता है। अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है दोस्तों तो उसके लिए भी 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है और 48 मंथ्स। अगर आपकी एज दोस्तों 61 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो मैंडेटरी 20% को पेमेंट रहती है। अब को पेमेंट की दोस्तों बात करें कि को पेमेंट क्या होता है। को पेमेंट का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए आपका 3 लाख का खर्चा आ जाता है, आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया हुआ है, खर्चा आया आपका 3 लाख का, तो कंपनी कहती है 60,000 रुपये आप देंगे और 2,40,000 रुपया हम देंगे अगर आपकी एज 61 से ऊपर है। आप मान लीजिए आप ये पॉलिसी लेते हैं तो आपको इस पे डिस्काउंट कितना मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, वो भी कंपनी ने इस पे तय किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप इसी पॉलिसी को लगातार 2 साल के लिए ले लेते हैं तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 3 साल के लिए ले लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 या 3 मेंबर मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ले लेते हैं तो भी आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मोर मेंबर यही मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ले लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था बिरला सन लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस का एक्टिव एश्योर्ड डायमंड हेल्थ प्लान। मैंने कोशिश की कि मैं आपको इसकी पूरी निटी ग्रिटी बताऊं ताकि आप कल अगर इस पॉलिसी को लेने जाएं तो आपको इस पॉलिसी के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसका आंसर दूं। अगर इसी तरह आप अपने फाइनेंस की ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।